अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉफ्ट पंच के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम आबिद जंजुआ है। नाजरीन, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जैसे कि आपको पता है कि सेलिंग स्किल्स के बारे में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और ये उस सीरीज़ की आज तीसरी वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल डिस्कस की थी कि प्रोडक्ट में हमें कैसे प्रोडक्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है सबसे पहले स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को समझना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को समझना पड़ता है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग को देखना पड़ता है कि वो प्राइसिंग हमने क्यों रखी है या हमने क्यों रखनी है वो प्राइस। इसके बाद हमें उसके अगर कोई ड्रॉबैक्स हैं तो उसको समझना पड़ता है ताकि वक्त आने पर हम उसको टैकल कर सकें। और लास्ट में हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए या सेल करने के लिए। ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट को। नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी पूरा जो सेल्स प्रोसेस है उसको समझने में बहुत आसानी रहेगी आपको। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मुझे उम्मीद है कि आप उसको समझेंगे, और अगर उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट को। नाज़रीन, प्रोडक्ट स्कोप को समझने के लिए हमें इसको दो डायमेंशंस में समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको बाय डेफिनेशन देखेंगे कि बाय डेफिनेशन स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, किताबों में क्या लिखा है, ट्रेनिंग्स में क्या लिखा है। और इसके अलावा दूसरी डायमेंशन में हम इसको देखेंगे कि हम बेसिकली जो चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है या जो हमें डेफिनेशन बताई जा रही है उससे बेसिकली हमें नतीजा क्या अखज़ करना चाहिए, हमें क्या डिराइव करना चाहिए उससे, ताकि हम अपनी मर्ज़ी की जो मार्केटिंग या सेल्स है वो रिजल्ट्स उससे ले सकें। तो सबसे पहले हम बाय डेफिनेशन देखते हैं कि स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन क्या है। वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स, वो तमाम फीचर्स, वो तमाम बेनिफिट्स जो एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं वो स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट कहलाते हैं बाय डेफिनेशन। अब इसको कैसे समझते हैं, इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। लेट्स से हम एक डिटर्जेंट पाउडर की मिसाल ले लेते हैं, सर्फ की मिसाल ले लेते हैं, या किसी साबुन की मिसाल हम ले सकते हैं, लक्स के साबुन की मिसाल हम ले सकते हैं कि आप सबके घरों में लक्स का साबुन या कोई भी साबुन यूज़ होता होगा। आप ये देखें कि उसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, उस लक्स को लक्स क्या चीज़ बना रही है। उसको लक्स बना रही है सबसे पहले उसकी शेप, उसकी एक अच्छी सी एक्सेप्टेबल प्यारी सी शेप होती है जो कि बिल्कुल वो पुराने ज़माने में स्क्वायर टाइप साबुन की टिकिया की तरह नहीं है, वो एक अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म में शेप है उसकी। दूसरी चीज़, उसमें सबसे ज़्यादा जो करेक्टरिस्टिक उसका खूबसूरत है या अच्छा है या अट्रैक्टिव है वो है उसकी खुशबू। उसमें इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस उन्होंने डाली हुई है, उसका जो मेन करेक्टरिस्टिक उन्होंने डाला हुआ है, फीचर डाला हुआ है, वो उसकी खुशबू है। उससे बेनिफिट क्या मिलता है? उससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपको वो साबुन यूज़ करते हुए एक अच्छा एहसास होता है। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट्स के फीचर और बेनिफिट्स की। बाय डेफिनेशन हमने एक साबुन को फॉर्म कर लिया करेक्टरिस्टिक की बेसिस पे, फीचर्स की बेसिस पे, बेनिफिट्स की बेसिस पे। स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट को हम दूसरी तरह से कैसे समझते हैं कि बेसिकली हम इससे नतीजा क्या अखज़ करते हैं। क्या वो साबुन की टिकिया, वो खुशबू वाली साबुन की टिकिया स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट है? नो। बेसिकली हम इसे डिराइव ये करते हैं कि हम उस करेक्टरिस्टिक की बेसिस पर, फीचर और बेनिफिट्स की बेसिस पर हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट उठाकर कौन सी ऑडियंस को सेल करनी है। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हमने कौन सी ऑडियंस को ये प्रोडक्ट सेल करनी है, और हमारा जो ऑडियंस की जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बेसिकली स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट डिफाइन करता है। अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा इसको ब्रिजिंग करके इसको समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक की बेसिस पर, फीचर्स और बेनिफिट्स की बेसिस पर एक प्रोडक्ट को, स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट को डिफ़ाइन कर लिया कि हमारी ये प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट है। लक्स लेट से हम उसी की चूँकि मिसाल ले रहे हैं कि ये एक लग्जरी साबुन है, ये 20-30 रुपए का साबुन नहीं है, ये 100-150 रुपए का एक साबुन है। लग्जरी है क्योंकि इसमें हम खुशबू दे रहे हैं। कौन सी खुशबू दे रहे हैं? पेरिस से मंगाई, फलां से मंगाई, वो हम खुशबू इसमें डाल रहे हैं। तीसरी चीज़ ये होगी कि हम एक अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म में दे रहे हैं।
चौथी चीज़ ये हो गई कि हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है कि पूरे मुल्क में आपको कहीं भी वो चीज़ अवेलेबल है। वो इसी नाम से, इसी फ्रेगरेंस के साथ आप गिलगित भी चले जाएं वहाँ भी मिलेगा आपको। आपको किसी और जगह में, दुनिया में किसी जगह आप चले जाएं, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये उसकी एक फीचर है उस प्रोडक्ट का। तो इस फीचर्स की बेसिस पर हम क्या झोंपड़ी वाले को वो प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे, हम कच्चे घर वाले को वो प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे, हम पक्के घर वाले को वो प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे, हम होटल्स को वो प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे, हम हॉस्पिटल्स को वो प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे। दिस इज़ बेसिकली डिफाइंड बाय द स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट को समझ जाते हैं तो आपके लिए ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अभी जो हमारी डिस्कशन तमाम हुई है उसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमने करैक्टरिस्टिक और फीचर्स बेनिफिट्स की बेसिस पर प्रोडक्ट को फॉर्म तो कर लिया, प्रोडक्ट का स्कोप समझ लिया। उससे हमने नतीजा क्या अख़ज़ किया? नतीजा हमने ये अख़ज़ किया कि हमने कौन से पॉपुलेशन, सेट ऑफ पॉपुलेशन को, कौन सी ऑडियंस को वो प्रोडक्ट ऑफ़र करनी है। तो बेसिकली स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस स्कोप में आपने सेल करनी है, आपको कौन सा सेट ऑफ पॉपुलेशन चाहिए, आपको कौन सा सेट ऑफ ऑडियंस चाहिए। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बेचनी है तो आपको डेफिनेटली उसकी प्राइस हाई रखनी पड़ेगी। तो हाई प्राइस आपको झोंपड़ी वाला नहीं दे सकता। अगर बंदा मजदूरी कर रहा है जिसकी 300 रुपया 500 रुपया दिहाड़ है, वो डेफिनेटली 150 रुपये का साबुन नहीं परचेज़ करेगा। लेकिन अगर एक बंदा 1.5 लाख रुपये सैलरी ले रहा है और उसके बाथरूम में सोनेटा के सेट्स लगे हुए हैं, तो वो डेफिनेटली 150 का ये साबुन भी परचेज़ करेगा और वो कोशिश करेगा किसी और शहर में भी जाता है तो वो इसी को परचेज़ करे। अच्छा, तो अभी नाज़रीन जो सारी हमारी डिस्कशन हुई है उसकी बेसिस पर हमने ये समझा कि हमने स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट को जाना बाय डेफिनेशन भी, और उससे हमने डिराइव क्या किया कि उन करैक्टरिस्टिक, उन फीचर्स और बेनिफिट्स की बेसिस पर हमने कौन सी ऑडियंस को वो प्रोडक्ट सेल करनी है। ऑडियंस की सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? ऑडियंस की सिलेक्शन हम करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है ऑडियंस का। ऑडियंस की सिलेक्शन या हम क्लाइंट्स की सिलेक्शन जो करते हैं वो करते हैं उसकी एज के हवाले से। उसकी एज के जो कैटेगरीज होती हैं उस तरह कैटेगराइज करते हैं। वो एजुकेटेड है, वो नॉन एजुकेटेड है, वो उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसकी जॉब क्या है, प्रोफेशन क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन, ये सब चीज़ें मैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के हवाले से बात नहीं कर रहा। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग में ऑडियंस सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं कन्वेंशनल मार्केटिंग में आपको एक आम सादा सी ज़ुबान में बताना चाह रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और बेनिफिट्स की बेसिस पर जब हम ऑडियंस को डिफ़ाइन करते हैं तो उसको स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं। और ऑडियंस हम क्यों डिफ़ाइन करते हैं? क्योंकि हमें उसमें ये पता चलता है कि हमने कौन से एज ब्रैकेट में ये प्रोडक्ट सेल करनी है या प्रमोट करनी है, हमने कौन से जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो कैटेगरी है उसमें ये प्रोडक्ट सेल करनी है, हमने कौन से प्रोफेशन वाले जो लोग हैं उनको ये प्रोडक्ट सेल करनी है, हमने मैरिटल स्टेटस उनका क्या होना चाहिए जिनको हमने ये प्रोडक्ट सेल करनी है, एज उनकी क्या होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं उस प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर, उसके बेनिफिट्स की बेसिस पर कि हमने अपना स्कोप क्या डिफ़ाइन किया है। हम बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम बड़ों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम बूढ़ों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जब आप इस सारे स्कोप को समझकर एक प्रोडक्ट को सेल करने चाहते हैं तो जब आपके सामने क्लाइंट आता है तो आप पहली नज़र में उसको देख के पहचान जाते हैं कि ये मेरा क्लाइंट है या मेरा क्लाइंट नहीं है। और सबसे पहले सेल में यही पहचानना ज़रूरी होता है कि क्या जो सामने वाला बंदा जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, जिसको आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, क्या वो आपका क्लाइंट है भी या नहीं है। तो ये चीज़ आपको कौन समझाता है? ये आपको स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट समझाता है। तो उम्मीद है आपको स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट का एक ब्रीफ सा नॉलेज जो है वो आज हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट के हवाले से तो काइंडली कमेंट्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम जवाब जो है वो मैं आपके कमेंट्स के दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि एक प्रोडक्ट में यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या क्या होते हैं और वो कैसे प्रोडक्ट उनकी बेसिस पे फॉर्म होती है।
तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको इन टाइम मिलती रहें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। आज के लिए आबिद जंजुआ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम।